नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक अजीब सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा राजा जो धर्म का प्रतीक था, उसने अचानक एक ऋषि का अपमान क्यों कर दिया? और एक ऐसा श्राप जो दिया तो गया था विनाश के लिए, वो मुक्ति का दरवाजा कैसे बन गया? आज हम श्रीमद् भागवत की उस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जहां एक मरा हुआ सांप एक अमर कथा को जन्म देता है। ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये किसी देवता या राक्षस की नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही धर्मात्मा इंसान की एक बहुत बड़ी भूल की कहानी है। और ये हमें दिखाती है कि कैसे जीवन की जो सबसे बड़ी आपदा होती है, वो कभी-कभी सबसे बड़े ज्ञान का स्रोत भी बन सकती है। तो चलिए, इस पहेली के जो मुख्य किरदार हैं उनसे शुरू करते हैं। राजा परीक्षित। उनकी विरासत ही अपने आप में असाधारण थी। वो अर्जुन के पौते थे और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की थी। बिल्कुल। और जब वो राजा बने तो उनका शासनकाल एक मिसाल था। कहा जाता है कि उनके राज्य में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था। चारों चरणों पर? इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक कहने का तरीका है या इसका कोई गहरा अर्थ है? नहीं, इसका बहुत गहरा अर्थ है। देखिए, धर्म के ये 4 चरण हैं: सत्य, करुणा, तप यानी आत्मानुशासन और पवित्रता। जब ये चारों गुण समाज में मौजूद होते हैं, तब माना जाता है कि धर्म पूरी तरह स्थापित है। और कलयुग, जो अधर्म का प्रतीक है, वो इन गुणों के सामने टिक ही नहीं सकता था। अच्छा। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि वो उनके राज्य में घुसने का मौका ढूंढता रहता था, पर उसे कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। मतलब परीक्षित ने एक लगभग आदर्श समाज बना रखा था। तो फिर सवाल वही है, एक ऐसा आदर्श राजा जिसने कलयुग को भी रोक रखा था, आखिर उससे ऐसी चूक कैसे हो गई? और यहीं पर कहानी मानवीय हो जाती है, क्योंकि महान से महान इंसान की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। और परीक्षित की परीक्षा उस दिन हुई जब वे शिकार के लिए निकले। हाँ, कहानी में आता है कि वो जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। घंटों की भागदौड़ के बाद वो बुरी तरह थक गए थे। भूख और प्यास से उनका हाल बेहाल था और बस इसी हालत में वो पानी की तलाश करते करते एक आश्रम में पहुंचे। और यहाँ हमें एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए। हम अक्सर अपने फैसलों को सिर्फ अपनी बुद्धि या नैतिकता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारी शारीरिक अवस्था का हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर होता है। जब शरीर थक कर चूर हो, जब भूख प्यास हावी हो, तो विवेक पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। परीक्षित उस समय एक सम्राट से ज्यादा एक थके हारे प्यासे इंसान थे। और वो आश्रम था शमीक ऋषि का, जो उस वक्त गहरी समाधि में लीन थे। आंखें बंद, इंद्रियां शांत, मन पूरी तरह से पर ब्रह्म में लगा हुआ। राजा ने उनसे पानी मांगा, अपना परिचय भी दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सोचिए, एक सम्राट जिसे हर कोई तुरंत जवाब देने के लिए बाध्य है, जिसके एक इशारे पर चीजें हो जाती हैं, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह मौन है, जो उसकी मौजूदगी को स्वीकार तक नहीं कर रहा। ये उनके अहंकार के लिए एक सीधी चुनौती थी। थकान और प्यास ने विवेक को कमजोर कर ही दिया था, और इस मौन ने उनके अहंकार को चोट पहुंचाई। और उस चुनौती में वो नाकाम हो गया। उन्हें लगा कि ऋषि जानबूझकर एक राजा का अपमान कर रहा है। बस इसी गुस्से और अपमान की भावना में उन्होंने पास पड़े एक मरे हुए सांप को अपने धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। एक पल का बचकाना सा गुस्सा था, एक ऐसी हरकत जिसका कोई मतलब नहीं था। और वो वहां से चले गए। उन्हें शायद लगा होगा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके इस एक क्षण के आवेग का परिणाम क्या होने वाला है। कुछ देर बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी अपनी दोस्तों के साथ खेलते हुए वहां पहुंचे, और जब उन्होंने अपने पिता को उस अपमानजनक हालत में देखा, गले में मरा हुआ सांप डाले हुए, तो एक बेटे के तौर पर जाहिर है उनका खून खौल उठा। सही बात है। और यहां हमें दूसरी तरह का आवेग देखने को मिलता है। श्रृंगी एक युवा तेजस्वी ब्राह्मण थे। उनमें तप की शक्ति तो थी, पर अनुभव का संयम नहीं था। उन्होंने आव देखा ना ताव, तुरंत हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया। श्राप क्या था? उन्होंने श्राप दिया, जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा तोड़ी है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सिर्फ एक पल के गुस्से में? हाँ, श्रृंगी की हालत आज के आप कह सकते हैं कीबोर्ड वॉरियर जैसी थी। दूर से बिना पूरा सच जाने, बिना परिणाम सोचे, एक पल के गुस्से में उन्होंने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका श्राप एक तरह का न्यूक्लियर ट्वीट था,
जिसे आप वापस नहीं ले सकते। तो यहाँ हमारे पास दो पीढ़ियों का रिडक्शन है। बेटा श्रृंगी जो तुरंत न्याय चाहता है, भले ही वो विनाशकारी हो। लेकिन जब शमीक ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने अपने गले में मरा सांप देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। उन्हें अपने अपमान पर गुस्सा नहीं आया, उन्हें दुख हुआ, लेकिन अपने बेटे की हरकत पर। उन्होंने श्रृंगी से कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। राजा परीक्षित एक धर्मात्मा शासक हैं, प्रजा के रक्षक हैं। वे थके और भूखे थे, उनसे भूल हो गई। इतनी छोटी सी भूल के लिए तुमने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। यह धर्म नहीं है। मतलब पिता और पुत्र की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। यह अनुभव और आवेग के बीच का टकराव है। श्रृंगी का धर्म व्यक्तिगत था और भावनात्मक। मेरे पिता का अपमान हुआ, मैं बदला लूंगा। लेकिन शमीक ऋषि का धर्म व्यापक था। वो दूर तक देख पा रहे थे। वो समझ रहे थे कि इस एक श्राप से सिर्फ राजा का नहीं, पूरे राज्य का, पूरी प्रजा का नुकसान होगा। अराजकता फैल जाएगी। वो व्यक्तिगत अपमान से ऊपर उठकर समाज का हित देख रहे थे। सही। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने श्राप वापस लेने की कोशिश की? श्राप तो वापस नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने तुरंत एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके। वो चाहते थे कि राजा को संभलने का मौका मिले। ये उनकी करुणा और विवेक को दिखाता है। और जब राजा परीक्षित को ये खबर मिली तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? एक राजा के तौर पे तो उनका पहला रिएक्शन गुस्सा होना चाहिए था, या अपने बचाव की तैयारी? हाँ बिल्कुल। वो अपनी पूरी सेना लगा सकते थे तक्षक नाग को ढूंढने और मारने में। दुनिया के सबसे सुरक्षित महल बनवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहीं पर परीक्षित का असली चरित्र सामने आता है। जैसे ही उन्हें श्राप के बारे में पता चला, उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने एक निर्दोष समाधि में लीन ब्राह्मण का अपमान किया, मुझे यह दंड मिलना ही चाहिए था। मतलब उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दोषी नहीं माना, बल्कि इसे अपने कर्म का फल समझा। बिल्कुल। उन्होंने श्राप को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक डेडलाइन की तरह देखा। एक ऐसी डेडलाइन जिसके पहले उन्हें जीवन का सबसे बड़ा काम पूरा करना था। उनका पश्चाताप उनके अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ा था। और यही वो पल है जहां कहानी एक राजा के बारे में नहीं, बल्कि एक आत्मा के शुद्धिकरण के बारे में हो जाती है। ये तो वाकई असाधारण है। तो इस श्राप को, इस डेडलाइन को स्वीकार करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत अपना राजपाट अपने बेटे जन्मेजय को सौंपा, सारे शाही वस्त्र त्यागे और एक साधारण इंसान की तरह मोक्ष की खोज में गंगा तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन का प्रण लिया कि अपने जीवन के बचे हुए 7 दिन वो सिर्फ ईश्वर के चिंतन में बिताएंगे। और वहां उनके आसपास देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए। वे सब परीक्षित के इस वैराग्य को देखकर हैरान थे, है ना? हाँ, हैरान भी थे और प्रभावित भी। और वहीं उन सभी ज्ञानियों के बीच राजा परीक्षित ने वो सवाल पूछा जो इस पूरी कहानी का मतलब बन गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप सब ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे ये बताइए कि जिस मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो और बहुत निकट हो, उसका परम कर्तव्य क्या है? उसे क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और किसकी शरण लेनी चाहिए? ये सवाल तो बहुत निजी लगता है, लेकिन है पूरी मानवता का। यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। एक श्राप वरदान में बदल जाता है। राजा का प्रश्न व्यक्तिगत नहीं रह जाता, ये हर उस इंसान का प्रश्न बन जाता है जिसकी मृत्यु निश्चित है, यानी हम सबका। और इसी एक सवाल ने ज्ञान के उस महासागर को प्रकट होने का अवसर दिया जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और कहते हैं कि इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहां पर महामुनि शुकदेव जी का आगमन होता है। हाँ, व्यासदेव के पुत्र शुकदेव मुनि, जो परम ज्ञानी थे, वो वहां पहुंचते हैं। और राजा परीक्षित के इस प्रश्न से प्रसन्न होकर वो अगले 7 दिनों तक लगातार उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। तो जो मृत सर्प अपमान और मृत्यु का प्रतीक था, वही एक अमर कथा का बीज बन गया। जो श्राप अंत करने आया था, उसी ने एक अनंत ज्ञान की शुरुआत कर दी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो इससे सीखने वाली सबसे बड़ी बातें क्या हैं? मुझे लगता है एक तो ये कि गुस्सा, चाहे वो राजा परीक्षित का हो या ऋषि पुत्र श्रृंगी का, एक पल का होता है, लेकिन उसके परिणाम पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं। निश्चित रूप से। और दूसरी बात ये कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी महान या धर्मात्मा क्यों ना हो, मानवीय कमजोरियों से परे नहीं है। परीक्षित की एक भूल हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन जो बात उन्हें सच में महान बनाती है, वो उनकी भूल नहीं, बल्कि उस भूल के बाद उनका पश्चाताप और स्वीकृति है। पश्चाताप में इतनी शक्ति है। पश्चाताप आत्मा को शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन है। परीक्षित ने अपनी गलती के लिए कोई बहाना नहीं बनाया,
किसी और को दोष नहीं दिया। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और इसी वजह से वो मोक्ष के अधिकारी बन गए। श्राप ने उन्हें मारा नहीं, श्राप ने उन्हें जगा दिया। तो एक तरह से मृत्यु का डर, या कह सकते हैं कि मृत्यु का बोध, जीवन को एक नया उद्देश्य दे सकता है। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन थे। वो चाहते तो डर, शोक या गुस्से में ये 7 दिन बर्बाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन 7 दिनों का इस्तेमाल हमेशा के लिए अमर होने के लिए किया। अपने कर्मों से नहीं, बल्कि उस ज्ञान को प्राप्त करके जो उनकी वजह से पूरी दुनिया को मिला। उन्होंने अपनी नियति को चुनौती नहीं दी, उसे ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बना लिया। बिल्कुल। तो एक मरे हुए सांप से शुरू हुई कहानी एक ऋषि पुत्र के क्रोध से आगे बढ़ी और एक राजा के गहरे पश्चाताप के माध्यम से श्रीमद् भागवत जैसी अमर कथा के जन्म का कारण बन गई। एक क्षण की भूल से युगों युगों तक चलने वाले ज्ञान का प्रवाह शुरू हो गया। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या वाकई में कुछ पूरी तरह से नकारात्मक होता है, या हर घटना में, चाहे वो कितनी भी दुखद क्यों न लगे, विकास और ज्ञान का एक अवसर छिपा होता है। श्रृंगी का श्राप ऊपरी तौर पर एक विनाश था, लेकिन गहराई में वो एक सृजन का कारण बना। कहानी के अंत में एक बहुत ही मार्मिक सवाल उठता है। अगर परीक्षित वो भूल ना करते, अगर श्रृंगी वो श्राप ना देते, तो क्या मानवता को श्रीमद् भागवत का ये दिव्य ज्ञान कभी मिल पाता? और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है कि हमारे जीवन की कुछ सबसे बड़ी गलतियां, कुछ सबसे कठिन परिस्थितियां असल में हमारे उद्धार का मार्ग बनने के लिए ही आई हो। बस जरूरत उस नजर की है जो श्राप में भी वरदान देख सके।